थैंक यू। तो नमस्ते मास्टर सभी को। तो आज हम मास्टर मियांगो ये का मैसेज हम अम, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। तो मास्टर मियांगो एक उनका जन्म चाइना में हुआ था। उनका जन्म, और वो कहते हैं कि बीसी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो बीसी एडी ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो वो तब तब के मास्टर थे बीसी। तो वे कहते हैं, तो फिर भी उन्होंने बहुत से तो वे फिजिकल मतलब जियोग्राफिकली वो कहते हैं कि इतने सारे प्लेसेस, इतने सारे देश उस समय में नहीं है। क्योंकि अब देखें, जो हिस्ट्री देखे तो पूरा जो खंड है, अलग अलग जो देश हैं, वो सब है एक एक तरफ, मतलब पानी एक तरफ और ये एक तरफ हो जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो अर्थ का प्लेन्स चेंज हो जाते हैं, तो अंडरनीथ, तो क्या हुआ कि देश जो है, प्लेसेस वो सेपरेट हो गए थे। तो ये कुछ ज्योग्राफिकली हमें ये दे रहे हैं कि उस समय तो बीसी में कैसा किस तरह होता है। तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दिए हैं। और आगे ये कहते हैं, मतलब जंगल ज्यादा है, इतना एनवायरनमेंट सब कुछ जैसे हम हैं, वो सब कुछ उतना नहीं था उस समय। तो ज्यादातर वे जंगल के नजदीक में थे। और जंगल जंगल में भी तो जाने के लिए उनका बिल्कुल फ्रीडम था, तो वो जाते थे तो जंगल में। और जो बचपन में वो छोटे बच्चे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि इतना सोशल मतलब इतना सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, वो सब बच्चों पर इतना असर नहीं था। तो ये पॉइंट उन्होंने रेज किया। तो इतना दबाव उनको नहीं था, प्रेशर नहीं होता था बच्चों पर। तो तो उन्होंने ये कहा कि हम एक ही स्थान पर रहें और अपने पोषण के लिए मुख्य रूप से जानवरों और पेड़ों पर निर्भर थे। तो वो डिपेंड हो गए थे, वो डिपेंडेंट थे, वो सब लोग जो कम्युनिटी है उनका, वो सब लोग हैं जंगल में। वो जानवरों और पेड़ों पर वो डिपेंड है, किस लिए कि उनका शरीर को पोषण करने के लिए। तो मतलब बच्चों के रूप में कम सामाजिक प्रतिबंध के साथ हमारे पास जंगलों तक बहुत पहुंचने थी, और जंगल में गहरी यात्रा करने का सुझाव था। ऐसे ही एक अवसर पर मेरी मुलाकात हरि नाम के एक व्यक्ति से हुआ। तो ये हरि कौन है? ये साक्षात श्री हरि है, भगवान श्री हरि है। तो उन्होंने एक नॉर्मल पर्सन की तरह उनके सामने आए थे। तो ये जंगल में घूम रहे थे, उन सारे बच्चे मिलकर, उनके दोस्त और सब लोग। तो हरि नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने अपने आप उनको इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम हरि है, तो मेरे साथ आओ। तो उन्होंने कहा, उनके बहुत सारे, तो वे कहते हैं कि कैसे वो आ, हमको आ, दे रहे हैं कि उनका वो कैसे थे। उनके बाल थे, इतने बाल थे, और बाल सही नहीं थे, मतलब बेहतर भी बेहतर बेतरतीब ढंग से गिरे हुए थे। तो इधर उधर वहां तो एक मुनि होते हैं, एक एक सेज होते हैं, जितने साल वो ध्यान करने के बाद उनके बाल जैसे होते हैं, तो उस तरह इनका बाल भी ऐसा था। और इतना वो मुस्कुराहट के बारे में कह रहे थे, इतना सुंदर सा, इतना मुस्कुराया उन्होंने, एक बहुत चौड़ी मुस्कान के साथ, मतलब इतना वाइडली उन्होंने सुंदर से, बिल्कुल प्रसन्न से उन्होंने मुस्कुराया। और और वो बात करने लगे थे, और खुलकर वो मुंह खोलकर खोला और बोला कि बच्चे, मेरा नाम श्री हरि है, मैं यहाँ बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बारे में खुद इंट्रोड्यूस किया मास्टर मियांगो को, और कहा कि मैं यहाँ उस जंगल में बहुत सारे कितने समय से, इतने सालों से मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ। तो मेरा नाम श्री हरि है,
और मुझे नहीं पता चला। तो वो वे कहते हैं मुझे तो नहीं पता चला, मेरे साथ जो ध्यान करने के लिए आए हैं वो कहाँ गए हैं मुझे पता नहीं चला, मैं अभी आंखें खोला हूँ, मैंने अभी आंखें खोला था। तो उन्होंने कहा आप भी मेरे जैसे बन सकते हो, कि क्यों यहाँ आकर ही मैंने आंखें खोला, आप भी मेरे जैसे बन सकते हो, आप भी मेरे महसूस कर सकते हो जो मैंने महसूस किया। जो सब कुछ उन्होंने जो मेडिटेशन का, उस ध्यान का जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं अंदर, वो सब कुछ वो शेयर कर रहे हैं, श्री हरि मियांग को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह तुम भी कर सकते हो क्या, तुमको इस तरह कहकर उन्होंने ध्यान सिखाने के लिए कहा, क्या तुम भी ध्यान सीखते हो? तो मियांगो जी तुरंत मान गए थे, तो आजा मैं तुमको ध्यान सिखाता हूँ। तो उन्होंने ध्यान में बैठ दिया, बिठाया था। तो आपको ध्यान में बैठना सीखना चाहिए, ये कहा। तो क्या क्या होता है? तो श्री हरि कहते हैं तो ध्यान में बैठने के बाद आपको क्या होता है, आप जिस तो मियांगसो कह रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ वर्षों के दौरान यदि आप ध्यान के सच्चे अभ्यासी हैं, ये हमें अंडरलाइन करना होगा, सच्चे अभ्यासी, मतलब सिंसियरली डूइंग, whoever do the meditation, whoever practices the meditation sincerely, तो सच्चे अभ्यासी क्यों का क्या होता है, कि आप जिस हवा से सांस लेते हैं उसके साथ केवल उसी पर जीना सीख जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब बिना कुछ आहार, बिना कुछ फूड जो हम खाते हैं, जो फल या कुछ भी आपको नहीं, नहीं, मतलब वो एसेंशियल नहीं होता है। अब ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं बच्चे हैं, जो इसके परिवार हैं, जो सारे जंगल में क्यों क्यों घूम रहे हैं? इसलिए कि उनका पेट भरने के लिए, उनका जो आहार, उनका जो खाने के लिए ये डिपेंड हो रहे हैं जानवरों और पेड़ों पर। लेकिन ये कहते हैं अगर सिंसियरली आप ध्यान कर सकते हो, तो आपको इस तरह का फिजिकल जो फूड है, जो इस तरह का, वो इट्स नॉट एसेंशियल, तो वो नहीं, उस पर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, मतलब नहीं करना होगा, वो सब कुछ वो क्या जाएंगे, आ जाएंगे। मतलब ये सांस जो है, तो जीने के लिए हम ले रहे हैं, वो ही सांस हमको काफी होती है, मतलब बिना आहार के। तो ये कहते हैं तो जब जी सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार, तो आगे ये कहते हैं केवल उसी पर जीना सीख जाएंगे। तो ये जानवरों को कुछ हार्म करना या पेड़ों कुछ भी आपको एसेंशियल, मतलब उसकी आपको नहीं चाहते हो उस समय, तो ये कहते हैं आप वो काफी होती है, सांस काफी होती है आपको, शरीर को फिजिकल, इवन द फिजिकल बॉडी इज इट्स टू, ये फिजिकल बॉडी मेंटेनेंस के लिए वो काफी होती है, आपको आहार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिजिकल आहार की वो जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कहते हैं मतलब ब्रिटेरियंस आज भी हैं, ब्रिटेरियंस कुछ देशों में ब्रिटेरियंस हैं, तो वो खाना नहीं खाते हैं, कुछ समय एक फल, कुछ महीनों के बाद एक फल या कुछ खा सकते हैं, उनके मर्जी के अनुसार है, लेकिन वो सिर्फ ब्रेटेरियंस हैं। तो आगे कहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल्स, बिना शरीर किसी भी स्थान पर जा सकते हो आप, किसी भी स्थान पर कैसे जा सकते हैं हम इस शरीर से? मतलब एक होता है, एक पॉइंट है, इतना शक्ति हमें मिलती है, जितना दूर भी हम फिजिकली जा सकते हैं, तो वहां यहाँ वहां कुछ भी काम करें हमको थकावट नहीं होती है। और दूसरा एंगल से हम ले सकते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल्स होती है, जहां भी जाओ आपका मन, जहां भी जाओ आप वहां जा सकते हो। तो ये कहते हैं
साथ उसके साथ केवल उसी पर आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और लोगों को उस तरह से जीते हुए देख सकते हैं जैसे आप जीने की सबसे अधिक इच्छा रखते हैं। कई गुरुओं से सूक्ष्म और शारीरिक रूप से सीख सकते हैं। तो इतना लाभ होते हैं ध्यान करने से, इतना लाभ होते हैं। पहला, हमको फूड जरूरत नहीं मिलती है, बनना ही पड़ती है। और दूसरा, हम जहां भी चाहें वहां जा सकते हैं, भौतिक रूप से और एस्ट्रली। और जो तीसरा है, तो आपका जीवन सबसे अधिक जो हमको मन को चाहते हैं, मतलब जैसा हम हैं उसी तरह हमको फ्रेंड्स मिलेंगे। तो वो इसी है ना, जैसा हमका ऊर्जा बढ़ती है, जब हमका जो अंदर से परिवर्तन आती है, वी अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल। तो आप गुरुओं और काफी जो लोग हैं, जो एस्ट्रली आप मिल सकते हैं गुरुओं से, और भौतिक रूप से भी आप गुरु से मिल सकते हैं, गुरुओं से आप सीख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो इससे हमें क्या सीखना है अब, जब हम ध्यान करते करते हुए आते हैं, जो डिस्टर्ब्ड एनर्जीज होते हैं, वो डिस्टर्ब एनर्जीज भौतिक रूप से हमको बाहर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो क्या है, सच में हमारे अंदर ही है। जो हमारे अंदर है वो मिरर इमेज से रिफ्लेक्ट होकर एक एक दूसरे इंसान या एक सिचुएशन, एक चैलेंजिंग सिचुएशन, इस तरह हमको हमको फेस करना पड़ता है। अगर हम अपना ऊर्जा और अगर हम अंदर से ही कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव लेकर आते हैं, तो उस बदलाव के अनुसार, उस एनर्जी से हम उसी जन को, उसी पीपल को अट्रैक्ट करते हैं जैसा हम है, जैसे हमें चाहिए, जैसा हमको चाहिए। मतलब जो सीखना है, आगे जो सीखना है, वो बड़ी आसानी से और बड़ी इतना कठिन एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखने की जरूरत पड़ती है हमें। बिल्कुल आसानी से, जैसे हम पुस्तक से लेकर ए फॉर एप्पल करते हैं और पिक्चर देखते हैं, ओ ये एप्पल है। एप्पल मतलब वो एप्पल जो है, एप्पल के एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं, कुछ चैलेंजेस एक्सपीरियंस लेकर हमको हाँ ये एप्पल है। तो इस तरह सीखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा हम सीधे पुस्तक से सीखते हैं, हाँ, ये एप्पल है, हमें समझ में आते हैं। जो बाहर देखते हैं, उस फल देखते हैं और देखते ही हमें पहचान लेते हैं ये एप्पल है। तो उसी तरह, तो जब हम अपना जो अंदर से वो क्लेंजिंग होती है, अपना एनर्जीज वो क्लेंजिंग होती है, इतना चैलेंजिंग सिचुएशन से हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आगे जन्म बड़ी आसानी से है। तो आगे जन्म क्या होते हैं, सिखाने के लिए जो आते हैं, टीचर्स बन जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा, तो गुरुओं को सूक्ष्म जो और शारीरिक दोनों, सूक्ष्म जो सूक्ष्म यात्रा भी कर सकते हैं, सूक्ष्म यात्रा से जहां भी जाओ, जहां जा सकते हो, और उस तल के जो गुरु होते हैं उससे भी सीख सकते हो, और भौतिक शरीर में जो गुरु होते हैं यहाँ पृथ्वी पर, उनसे भी आप मिल सकते हो। तो इस तरह ये कहते हैं आप यह भी कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट उन्होंने दिए हैं श्री हरि जी। मतलब आज मुझे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री हरि जी से ही मैसेज आ रहे हैं, मियांगो से, मास्टर मियांगो से। तो ये कहते हैं, श्री हरि जी कहते हैं, लंबे समय तक जीना। तो एक पॉइंट है, आप ध्यान प्रैक्टिस करते हो तो लंबे समय तक जी पाते हो। दूसरा पॉइंट है, मतलब लंबे समय तक जीना का मतलब क्या है, क्या होता है, हमारा सांस जो है, जब हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं ध्यान में, तो ध्यान में क्या होता है, जो इतना गहरी सांस, मतलब इतना फास्ट फास्ट जो रेपिटेशंस होती हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल, न्यूट्रल और बिल्कुल ट्रैंक्विल स्टेट में हम लेते हैं। तो ठीक उसी तरह बाहर, जब ध्यान से बाहर आते हैं, तो भौतिक जो ध्यान से बाहर आते हैं, तो बिना ध्यान के समय जो होता है ना, तो जब हम नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, तो उस समय में भी हमारा सांस है बिल्कुल हम ट्रैंक्विल और सॉफ्ट सांस सांस जो है वो लेते हैं।
मतलब इतना एंजाइटीज, इतना इमोशन से नहीं रहते हैं। तो फिर क्या होता है, जो हमारा सांस जब धीरे धीरे जब लेते हैं, बिल्कुल हम एक टॉर्टाइस की तरह इतना साल जी सकते हैं, क्योंकि जो रेपिटेशंस कम होते हैं। टॉर्टाइस क्या होती है, तो इतना कम सांस लेती है 1 मिनट में, वो सिर्फ 10 to 15 रेपिटेशन जो सांस है वो लेती है। लेकिन हम क्या किस तरह ले रहे हैं, जब अंदर एक इमोशन आता है हमारा सांस बदल जाता है, जो हमारा तरीका जो है सांस लेने का तरीका वो बदल जाता है। ये मैंने ध्यान में आने के बाद मैंने महसूस किया। ये एक्सपेरिमेंट मतलब जब मैं इमोशंस में रहती थी तो मैं अपने सांस को ऑब्जर्व करती थी, तो वो इतना निर्मल शांत नहीं था। तो बिल्कुल इधर उधर मतलब इतना फास्ट ले रही थी। तो इमोशंस जब गुस्से में होते हैं, जब हम किसी इमोशंस में होते हैं, जब दुख में होते हैं, या किसी के ऊपर कुछ चिल्ला कर बात करने के लिए उससे कुछ इस तरह डिस्टर्ब मतलब इमोशंस होते हैं, तब हमारा सांस जब तरीका जो है वो बदल जाती है। जो सांसें फास्टली वी टेक ब्रेथ, द इंटेंस ब्रेथ्स, तो क्या होती है हमारा शरीर पर वो इम्प्रेशंस पड़ते हैं, वो इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह हमारा बॉडी को खुद, हमारा जीवन को, हमारा जो लाइफ स्पैन जो है वो खुद हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। किसी यमराज पर या किसी किसी कोई भी नहीं आते हैं, तो हम इस तरह का लंबे समय तक जी सकते हैं ध्यान के प्रैक्टिस के बाद। तो दूसरा पॉइंट ये कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दबाव में खुशी से जीना। खुशी लोग यही चाहते हैं ना, सब प्राणी यही चाहते हैं, सिर्फ इंसान नहीं, सब सब प्राणी यही चाहते हैं खुशी से जीना। तो ये खुशी कैसे आती है, ये कहते हैं किसी भी परिस्थिति में आपको जो अंदर इतना निर्मल और शांत होता है कि आप जो, जैसे हम एक ओशन की तरह, जैसे एक समुद्र क्या करती है, बाहर इतना इतना वेव्स होती है, इतना शोर होती है, लेकिन जब अंदर जाते हैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्मल। तो इतना वेव्स, इतना जो शोर नहीं होती है अंदर। मतलब हम वो सम जैसा बन जाते हैं उस ओशन की तरह, मतलब अंदर से शांत होते हैं, बाहर कुछ भी हो जाए हमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, अंदर बिल्कुल शांत रहते हैं हम। तो किसी भी मतलब इसका मतलब क्या है, क्या हम उस सिचुएशंस को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं। ये तो उस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, बिना कंपैशन से रह रहे हैं? नहीं। तो वो क्या होते हैं, हम सिचुएशंस को जो इसका सही जो अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब वो सिचुएशंस का जो पहला था, जो इम्पैक्ट वो नहीं पड़ती है हमारे ऊपर। मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग जो लेवल से समझने का जो अर्ध है, अंतर है, वो बदल जाती है। हम वो सोचते हैं कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसे मैं संभाल लूंगा, ये मुझे ठीक तरह से आता है इसको बैलेंस करना, मतलब हम बैलेंस करते हैं। तो इस तरह ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा ये कहते हैं, किसी भी घटना के लिए किसी भी खेद महसूस ना करना या दुखी ना होना। तो वो गुल्ट जो जो वो गिल्ट मतलब इस तरह का एक सिचुएशन से तो किसी भी घटना और किसी भी खेद, उसका ये क्यों हुआ, ये पश्चाताप भाव, ये नहीं आती है। तो और फोर्थ पॉइंट है, किसी भी शारीरिक बीमारी या परेशानी पर कभी पश्चाताप ना करना। तो ये कहते हैं हम ये सोचते हैं मैंने कुछ पाप किया होगा इसीलिए ये बीमारी आई है, मैंने कुछ ऐसा कर रहा हुआ, मैंने इस तरह का किया इसीलिए मुझे, मतलब वो चिंता होती है, शारीरिक जो बीमारी है वो हम चिंता करते हैं, और चिंता के रूप में वो गिल्ट में हम जाते हैं, वो नहीं होता है। तो हमको पता चलता जाता है कि कुछ भी शारीरिक होता है, मतलब कुछ मैंने किया है, तो इसीलिए मतलब वो कर्म सिद्धांत जो है वो हमको समझ में आता है। जब कर्म सिद्धांत हम समझ जाते हैं तो गिल्ट में या कुछ भी वो हम नहीं
ले पाते हैं, मतलब बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। तो और है 5th पॉइंट है मृत्यु के बाद क्या होता है जानना। तो ये जानकर क्या होता है, हमने एनलाइटमेंट सेशंस किए हैं मृत्यु पर 40 मास्टर से। तो उन्होंने क्या कहा, मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है मतलब क्या है, शरीर जो है वो छोड़कर जाते हैं, आत्मा बिल्कुल रहती हैं, बिल्कुल ये इमोर्टल है, वो हम ये सा हैं। तो ये कहते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानना जरूरी है। मतलब ध्यान करते हैं तो ये सब जानना हमें जरूरी है। मृत्यु के बाद क्या होता है, जब हम पैदा हुए हैं और उसके बाद क्या होता है हमें जानना जरूरी है। तो वो जानकारी तब मिलेगी जब हम सच्चे दिल से और सिंसियरली जब हम ध्यान करते हैं, तो वो ज्ञान हमको मिलता है। तो मृत्यु पर दुख नहीं हम होते हैं, और डर भी नहीं रहता है मृत्यु पर। मृत्यु के बाद क्या होता है, और 6 जन्म से पहले क्या मौजूद था जानना। हमारे जन्म से पहले हमारे जन्म में क्या मौजूद था, तो यहाँ क्या है सब कुछ हमें को पता चलता है। तो मैं कौन हूँ, इस जन्म से पहले मैं कौन हूँ, और किस परिस्थिति में हूँ, किस देश में हूँ, वहां की एनवायरनमेंट, वहां के क्या मैंने सीखा। मतलब कुछ भी आपको मन में जो भी तो पहले तो मतलब बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर डेथ, हमें ये जानना जरूरी है। तो हमें बिफोर बर्थ, हमें ये जन्म लेने से पहले हम क्या थे, और जन्म हमने लिए हैं, इस जन्म का अर्थ क्या है, पर्पस क्या है, तो कर्म सिद्धांत क्या है इस पृथ्वी पर। तो ये सब रूल्स जानना जरूरी है। और शरीर छोड़ने के बाद हमें 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 शरीर क्या होता है हमें ये जानना है। मतलब एक जर्नी प्लान करेंगे, किस तरह से आना है, या कुछ फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर या बस पकड़कर, मतलब हम प्लान करते हैं। ठीक उसी तरह जन्म लेते हैं, मतलब उस मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं उस व्हीकल में जो भी हो। पहुंच जाने के बाद क्या करते हैं, वहां बड़ी तो मतलब जो है ट्रिप जाए हैं, ट्रिप गए हैं, उस ट्रिप में क्या होते हैं बड़ी इधर उधर जाते हैं, बिल्कुल खुशी खुशी वहां सब कुछ देखते हैं। मतलब जब इस जन्म में, मतलब आई एम जस्ट कंपेयरिंग ए ट्रिप टू दिस अवर बर्थ, टू अवर बर्थ। तो यहाँ जाते हैं आते हैं, बिल्कुल यहाँ वहां देखते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं रिटर्न प्लान जो है, रिटर्न जो कैसे होना है, कैसे किस तरह हमको फिर वापस जाना है, ये प्लान करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, तो वहां जो प्लान में फिर वहीं तो प्लेन से या ट्रेन से जाना है। उसके बाद क्या करना है हमें, मतलब इस ट्रिप के बाद हमें क्या करना है, क्या क्या काम है। अब ट्रिप खत्म हुई तो आने के बाद क्या, हम ठीक तरह से हम बैठ नहीं सकते हैं, कुछ काम होता है, क्यों काम क्या करना है, उससे क्या होता है, ये सब जो सवाल होता है। जैसे हम ट्रिप बनाते हैं उसी तरह हम भी इस जन्म का ट्रिप हमने पहले से ही प्लान कर चुके हैं। आते हैं, लेसन सीखते हैं, एंजॉय करते हैं और जाते हैं। और ये है हमारे जन्म से पहले क्या मौजूद था जानना। और ये कहते हैं, और दूसरा पॉइंट है हम क्यों पैदा होते हैं और क्यों मरते हैं जानना। सो इस पृथ्वी पर जब आए हैं, हमें क्यों, इस तरह का क्वेश्चन हमसे खुद से पूछना चाहिए। क्यों यहाँ आए हैं, पर्पस क्या है, और क्यों जा रहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो 8th पॉइंट है जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना। तो उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य, पर्पस क्या है, किस लिए यहाँ आई हूँ, तो किस क्या क्या सीखने के लिए यहाँ आई हूँ। और लास्ट पॉइंट ये कहते हैं श्री हरि जी, प्रकृति के नियमों के कई पहलुओं के बारे में जानना, जैसे कर्म का नियम आदि। जब यहाँ आते हैं, कुछ एक प्लेस में जाते हैं, नए देश में नए प्लेस में जाते हैं, वहां की कानून, वहां की रूल्स हमको जानना जरूरी है, वरना हमको पनिशमेंट मिलती है ना। तो
तो वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द लॉ। तो इसी तरह यूनिवर्स लॉ भी एक होता है, इस पृथ्वी का लॉ भी एक होता है। उस लॉ के मतलब धर्म, वो धर्म के साथ जीना चाहिए, उस धर्म को अपनाना चाहिए। ये हमारे घर में रूल्स नहीं है। हमारे घर में जो होती हैं इतना रेस्पेक्ट करते हैं, तो इधर उधर नहीं जाना, इस तरह का एक रूल्स होते हैं हर एक घर में। तो वो सेकेंडरी है, वो नहीं है। वो असलियत में इस पृथ्वी पर आए हैं, ये हमारा घर है, उस पृथ्वी हमारा घर है। तो यहाँ आए हैं, इस प्लेस में आए हैं, यहाँ की कानूनन, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें जानना जरूरी है। अगर नहीं हमने जाने हैं तो अधर्म को करते हैं, दो मतलब कर्म करते हैं, वापस आकर उस कर्म को क्लियर करते हैं। इसी तरह जन्म लेना हमें जन्म मृत्यु इस साइकिल में हम रह जाते हैं। तो ये सब श्री हरि ने मास्टर मियांग जी को शेयर किया है। मतलब हमको भी श्री हरि ने डायरेक्टली, श्री हरि जी ये कह रहे हैं आपको भी यही करना है। तो तो तुरंत जो मियांगो जी हैं, तो मैंने उस सभी और कई अन्य पहलुओं में खुद खुद को, वो कहते हैं, श्री हरि जी कहते हैं, जो अभी मैंने शेयर किया वो भी वो नहीं, मतलब इंक्लूडिंग दैट, तो मैंने और कुछ भी सीखा है। लेकिन वो जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप ध्यान करोगे, वो अपने आप आपको समझ में आएगा। जो अब मैं शेयर करती हूँ, तो अब मैं जो भी मुझे पता है सब कुछ मैं जब शेयर करती हूँ, लेकिन उतना ऊर्जा, उतना ज्ञान नहीं है लेने के लिए हमें। तो इसीलिए मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल तक आना है। अब देखिएगा, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा को जब एक 10th क्लास सेकेंडरी का सिलेबस हम बताएं, क्या वो समझ पाता है? उस एज आना चाहिए, उस क्लास में जब आते हैं तब समझ में आता है ना। तो इसी तरह जब हमारा ज्ञान लेने के लिए उस फ्रीक्वेंसी से जब मैच होता है, तब हम कुछ समझ पाते हैं। तो ये बेसिक लेवल, मतलब जो जो पहले वो 9 पॉइंट्स किए हैं वो बेसिक हैं। तो हम कहाँ हैं? उस बेसिक में हैं हम क्या? प्रोसेस है, हमें जानना जरूरी है। तो ये कहते हैं मैंने सिद्ध किया है और अब आपको करना है। तो वो तुरंत बैठे हैं, तुरंत उन्होंने श्री हरि के साथ मियांगो जी बैठ गए हैं ध्यान में। और ध्यान करते समय जब वो आंखें खोले थे मियांगो जी, तब श्री हरि उनको दिखाई नहीं दिया। तो वो मतलब वो क्या क्या उन्होंने, मतलब 7 साल, वो कहते हैं 7 साल मैंने ध्यान किया मियांगो जी। और 7 साल के बाद उन्होंने आंखें आंखें खोले थे, तो उनके बगल में श्री हरि जी नहीं थे। तो वो उनको क्या हुआ था ध्यान में, वो क्या सिद्ध पाए हैं मियांगो जी पहले से, मतलब वो मियांगो जी अवेयर में हैं। तो अवेयर में होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आंखें खोले, आंखें बंद किए, और वो एस्ट्रली जो श्री हरि जी ने कहा वो सब कुछ वो पा चुके हैं इस लंबी, इस 7 साल के ध्यान में। तो उन्होंने आंखें बंद किया और एस्ट्रली मतलब एक टेलीपैथी से या विजन उन्होंने देखा, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल उन्होंने किया है, सूक्ष्म शरीर यान उन्होंने कर कर श्री हरि जी कहाँ है वो देखा। उन्होंने वो देखने लगे, ढूंढने लगे थे, और ढूंढने के बाद श्री हरि जी उनको दिखाई दिया था। तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी, मतलब इतना गोल्डन एनर्जीज में, उतना गोल्डन प्लेस में वो श्री हरि जी बैठे हैं। तो बैठकर उन्होंने कहा, श्री हरि जी आप कहाँ हो? ये आप मेरे बगल में नहीं हो, तो ये प्लेस क्या है? तो श्री हरि ने जी ने कहा, मतलब श्री हरि कहा, ये दुनिया मैंने खुद क्रिएट किया, मैंने खुद क्रिएट किया है था ये दुनिया, मतलब ये प्लेस जो है मैंने खुद क्रिएशन मुझसे हुआ था। तो अब ये कहते हैं कि अब आपको कैसा लगा? तो हम पूछते हैं ना,
हमको ध्यान शेयर करते हैं, ध्यान के बारे में शेयर करते हैं, ध्यान में बिठाते हैं दूसरों को। ध्यान के बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि अब आपको कैसा लगा, अब आपको क्या हो रहा है, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये सब हम पूछते हैं। ठीक उसी तरह श्री हरि जी मियांगो से पूछे, अब आपको कैसे लग रहा है, इतने साल आपने ध्यान किया। तो वो कहते हैं, मास्टर आप कहाँ है ना, कि मैंने अपनी खुद ये तो कहते हैं बहुत प्रगति महसूस कर रहा हूं मैं। मियांगो जी कहते हैं प्रगति, इतना डेवलपमेंट उन्होंने किया, इतना डेवलपमेंट उनको पता चल रहा था अवेयरनेस में। मतलब किसी से हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सही पाथ में हूँ क्या, क्या मुझे प्रोग्रेस हो रहा है अंदर। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमें, हमको खुद पता चल जाता है। तो इसी तरह उन्होंने खुद पता चला उनको कि मैंने प्रगति महसूस कर रहा हूँ, मतलब कुछ बदला मेरे अंदर, बदलाव आया था। मैं शांत और प्रसन्न हूँ। तो अंदर से वो निश्चल और बिल्कुल शांत और प्रसन्न है। जंगल में घंटों भटकने का सवाल ही नहीं है। अब मुझे सवाल ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है भटकने की। मतलब क्या है, जो श्री हरि जी ने कहा कि सांस होता है आपके आहार, अब वो स्टेज पर आ चुके हैं मियांगो जी। उनका सांस भटकने की जरूरत नहीं है। वो इनसिक्योरिटी फीलिंग है, वो खाने की खोज में नब मुझे जरूरत नहीं है। तो उन्होंने श्रीमान तो कहते हैं अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, मैंने तो मुझे तो बदलाव सब कुछ मुझे आ गया है, लेकिन क्या करना है मुझे ये पता नहीं है। तो हमें भी ये क्वेश्चन आता है कई बार, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, ध्यान में हम खुद जब बैठेंगे, हमारे अंदर जो श्री हरि है, हमारे अंदर जो भगवान है, हमारे खुद की आत्मा, वो हमको बताएगी कि क्या करना है। मतलब ये जो बाहर जो सिचुएशंस, मतलब ये कन्वर्सेशंस जा रहा है श्री हरि और मियांगो जी के बीच। मियांगो जी फिजिकली नहीं गए थे, मियांगो जी सूक्ष्म शरीर ज्ञान, मतलब वो कॉन्शियसली वो कनेक्ट हो गए हैं। मतलब हम भी बैठ कर जब हमारे अंदर कॉन्शियसली जब हम अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमको वो जो सुझाव है, मतलब वो सॉल्यूशन है, वो जो क्या करना है वो पता चलेगा। ठीक उसी तरह तो आगे कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे उस स्तर का नहीं है। तो वो कहते हैं उनको पता चल गया कि उनका सिद्ध उन्होंने क्या पाया ना। तो वे कहते हैं क्रिएशन तो मुझसे नहीं होता, अब मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है, कर सकता हूँ। तो वे कहते हैं, फिर श्री हरि ने कहा, हर मास्टर जो जीवन के तरीके और साधन सीखते हैं, उसे अपने ज्ञान के साथ अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कहते हैं जो भी हमने सीखे हैं उसको दूसरों को शेयर करना, दूसरों को हमें ये बताना जरूरी है। अगर ये ऐसी यही कहते हैं ना पत्री जी, अगर आपको ये पता है तो ये शेयर करो, ये भी पता है तो ये भी शेयर करो। मतलब मिक्स ना करो, जो हमारे जो अज्ञानता ज्ञान से मिक्स नहीं करना है, जो हमने सीखा है प्योरिटी से वही ज्ञान हमें देना है। ओके, तो ये कहते हैं इसलिए अब आपको तुरंत उठना चाहिए। ये कहते हैं उठना चाहिए, मतलब आप जाओ इस तरह नहीं कर रहे हैं, उठना चाहिए। मतलब वो फिर अब भी मतलब उस समय ध्यान में थे, ध्यान में सब कुछ हो रहा था। तो अब आप उठाओ, अब उठो, मतलब आंखें खोलो, फिजिकली यू हैव टू नो। हम कहते हैं बाहर आ जाइए ध्यान के साथ, ध्यान से। तो ये कहते हैं ना, अब तुम बाहर आ जाओ ध्यान से, अब तुम उठो, उठो ये काम करो। श्री हरि ये कहते हैं लोगों से मिलो, लोगों से तुमको मिलना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए और उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए। जो जो तुमने पाए हैं वो सब दूसरों को बताओ। तो ये सब उनको आया।
सभी को ध्यान के लिए जंगल की ओर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे आप घर में बैठकर अपने अपने घर में बैठकर ये कर सकते हैं। तो तीक पत्री सर ने भी यही कहा था, जंगल में ये संसार छोड़कर हमें जाने की जरूरत नहीं है, संसार में ही निर्वाण हो सकते हैं। वी कैन एनलाइटन आवरसेल्व्स। तो ये संसार में तो जंगल की जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो ये कहो उनसे, कुछ घंटों के लिए ध्यान कर सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध कुछ घंटों के लिए ध्यान कर सकते हैं। तो ये कहते हैं स्वस्थ समृद्ध दोनों के लिए ध्यान करना जरूरी है, कुछ घंटों के लिए। तो संदेश लेकर ये उठ गए थे ध्यान से, और उठकर देखे थे कि सब कुछ बदल चुका था, उनके आसपास जो है सब कुछ बदल चुका था। तो ये देखकर वो ढूंढ, अब श्री हरि जी ने कहा लोगों को बताओ। तो ये ढूंढने शुरू हुए थे, ढूंढने लगे थे कि कौन मिलेगा मुझे। तब एक दोस्त मिला, उनके जो दोस्त मिला, लेकिन वो दोस्त है बूढ़े हो गए हैं, मतलब 60 इयर्स जैसे लग रहे हैं वो दोस्त, उनके दोस्त। तो मतलब वो उन्होंने मियांगो जी जब बैठे थे, छोटे बच्चे थे, जब उन्होंने उठ गए, जब उठे थे ध्यान ध्यान से उठे थे, तब उनके दो 60 इयर्स जैसे लग रहे थे। मतलब उनका शरीर बिल्कुल एक बूढ़े हो गए थे। इसका मतलब है वो सोचने वो उन्होंने 7 साल उन्होंने माना, लेकिन 7 साल नहीं, हाफ सेंचुरी हो गई था उनका ध्यान में बैठकर, हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो वो बहुत ही बदल चुका था। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गए थे मियांगो जी। तो ते क्या हुआ था, दोस्त से कहते क्या क्या हुआ है, कुछ बदल चुका है। तो दोस्त कह रहे थे अब क्या बताऊं, इतना सब कुछ हो गया था कि बारिश आ गया था, फ्लड्स आ गया था, वोल्केनो, सब कुछ इस तरह हुआ था, पूछो मत मुझे। तो मतलब इस तरह तबाही हुई थी। तो उस समय हमारे कई लोग मर गए थे, तो मर गए, मारे गए थे। तो अकेला मैं ही जीवित हूँ। तो मुझे 7 साल, जो उन्होंने कहा 7 साल नहीं, अरे बाबा ये भगवान, मुझे तो हाफ सेंचुरी में ध्यान में था। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर इतना सब कुछ हो रहा था, तो उस तूफान या मुझे मुझे मृत्यु क्यों नहीं आया। मतलब जब ध्यान करते हैं तो बाहरी जो होती हैं वो हमको कुछ नहीं कर सकता। जब हम ध्यान से सच्चाई से ध्यान करते हैं, जो बाहर जो होती है, तो वो फैल रहा है, वो वायरस आ रहा है, ये वायरस आ रहा है, ये वहां भूकंप आ रहा है, इतने सारे न्यूज में हम पता है, उसका असर, उसका कोई भी एक इफेक्ट हमको नहीं होता है। ऐसे है ध्यान का महत्व। तो ये कहते हैं, लेकिन लेकिन कल्पना करना कितना मुश्किल है कि इस व्यक्ति और मुझे कुछ नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन आया था, ये तो ध्यान में नहीं था, लेकिन ये तो जीवित है। मैं ध्यान में हूँ, अगर ओके, मैं तो ध्यान में हूँ, ये तो ध्यान में नहीं है। अगर ये कैसे जीवित है, ये की व्यक्ति ही जीवित है, तो कैसे। तो उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि जीने की इसकी तीव्र इच्छा ने उसे जीवित रखा। मतलब यहाँ एक और पॉइंट हमें मिलती है, विल पावर। विल पावर, तो विल पावर कितना है, हमें जीवित रखती है। विल पावर भी, उस विल पावर से हमें जब ध्यान मिलती है अब डबल हो जाती है। मतलब जो विल पावर हमारे अब तक ये विल पावर है सेल्फ के लिए उन्होंने रखा, इनके दोस्त। तो विल पावर क्या हो जाती है जब ध्यान मिलती है, ज्ञान मिलती है, जब विल पावर पूरे विश्व में हम विश्व के साथ, तो विश्व के लिए हम करते हैं, सेल्फ से यूनिवर्सल हो जाते हैं। अब ये मियांगो जी यूनिवर्सल हो गए हैं, अब ये व्यक्ति यूनिवर्सल होने के लिए तैयार है, इसीलिए जीवित है। मतलब इसको समय आया है ज्ञान लेने का। तो ये एक ही व्यक्ति है। तो ये नहीं सोचे मियांगो जी, अरे
हरि जी ने कहा, श्री हरि जी ने कहा लोगों से मिलो, लेकिन ये की है, ये उन्होंने नहीं सोचा। इसीलिए नंबर कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को देना चाहिए। अगर सेशन में ये कहते हैं भगवान है, मतलब ये सीखने के लिए आए हैं, ग्रैटिट्यूड सिखाओ। नंबर इज नॉट कन्फाइंड, तो नंबर से हमें लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इस सेशन में 200 लोग हैं, चलो 200 लोग हैं इसलिए मैंने ज्वाइन हुआ। हाँ, ये नहीं, दिल क्या चाहता है वो चाहिए। तो ये कहते हैं तो बचपन में ना मुझे, अब थोड़ी सी और जाते हैं सीरियस से, कुछ मतलब फनी साइड। जो बचपन में जब छोटी सी थी, तब ये ऑनलाइन सिनेमा में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता था। सीधा काउंटर के पास टिकट लेकर जाना चाहिए, मतलब खरीदना है, फिजिकली वहां जाना है, खरीदना है ना, आपको पता है। तो छोटी सी थी, तब ये थिएटर के सामने आती थी, इतना भीड़ होती थी। कुछ थिएटर में भीड़ नहीं होती थी। तो ये सोचते हैं अगर भीड़ ज्यादा है तो मूवी देखना है, मुझे हमें देखना है, मूवी हिट है। तो अगर भीड़ ज्यादा नहीं है तो मूवी फ्लॉप है। इस तरह ध्यान में, जब भीड़ यहाँ है तो हमें भी जाना है, भीड़ है तो कुछ हो रहा है वहां उस सेशन में। इस तरह नहीं, उस विजडम से कनेक्ट होना चाहिए। जो फ्लॉप मूवीज हैं, उस फ्लॉप मूवीज को भी नेशनल अवार्ड्स आया है। ओके, तो हमें ये नहीं सोचना है। तो ये कहते हैं क्या अब हम ऐसे लोगों से गिरे हुए हैं, तो ये कहते हैं सिर्फ एक ही नहीं तो क्यों एक है, ऐसे लोगों से गिरे हुए हैं जो भौतिक सुख वो चाहते हैं, वो ज्ञान के लिए नहीं आते हैं। तो बैंक बैलेंस के बारे में बोल रहे हैं, आप सब लोग बैंक बैलेंस चाहते हैं, तो भाग दौड़ में रहते हैं बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने सोचा शरीर छोड़ने के बाद क्या ये बैंक बैलेंस आपको आती है आपके साथ? नहीं। जो भौतिक में हमने जो भी इकट्ठा किए हैं, भौतिक रूप से हमारे साथ हम नहीं ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये कहते हैं हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछना है क्या हमें पैसे नहीं चाहिए? चाहिए, पैसे चाहिए, इस भौतिक जीवन में बिल्कुल चाहिए, हमें एंजॉय करना है, कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आत्मज्ञान, आत्मा के जो ज्ञान का बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ाना चाहिए। ओके, तो ये कहते हैं और आखिर ये कहते हैं पाठकों, आप सभी आप सभी बैंक बैलेंस की बहुत आकांक्षा रखते हैं ना? आपको ये चाहते हैं, हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, जो भी मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स हैं आपको हम दे सकते हैं। लेकिन गुरु को जब आनंद जब तब मिलती है जब एक स्टूडेंट ज्ञान लेने के लिए तड़पते हैं ना, तभी गुरु को आनंद देते हैं, आनंद होता है, मतलब देने के लिए। तो ये कहते हैं आपको लिए बैंक बैलेंस के रूप में लेने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान किया है तो आप सब कुछ सीखते हैं जिसे आप मरने पर अपने साथ ले जा सकते हैं, लेते हैं। इस शेष राशि के साथ आप शांति और संतोष से मर सकते हैं। यही चाहिए है ना, जब हम शरीर छोड़ते हैं बिल्कुल शांति मन से, कुछ अटैचमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। वो शांति तब तब आती है जब आत्मज्ञान होती है हमें। तो आखिर ये कहते हैं हमने क्यों आए हैं, तो ये मियांगो हैं, चैनी से आए हैं। लेकिन ये कहते हैं आपके हिंदू, मतलब जो आपके मत जो हैं मौजूद और यहाँ नहीं है, तो पौराणिक कथाओं में ज्ञात नामों के अलावा कोई गुरु मौजूद है या नहीं? तो आपको ये डाउट आएगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं आया हूँ, लेकिन आपके पौराणिक में नहीं हूँ। लेकिन इस तरह कई मास्टर्स हैं, आप लिमिटेड मत होना। जो आपको जानती हैं, आप जो पौराणिक मानते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण श्री राम ऐसे ही हैं, नहीं, इनसे कई मास्टर्स हैं,
इसी तरह कई मास्टर्स हैं इस विश्व में। तो क्षमताओं की धारणा क्षमता से परे मौजूद है। जो ये कहते हैं, जो आपकी वर्तमान मानसिक क्षमताओं की धारणा क्षमता से परे मौजूद है, तो वो भी मौजूद है, वो भी उन्नत स्थल में है, वो भी है। जैसे आप भगवान जैसे मानते हैं, तो उसी तरह कई मास्टर्स भी उन्नत लोग हैं। तो पहले ये कहते हैं कि पहले हमने इनसे सुने हैं कि जंगल में जाते हैं और और जंतु और जो पेड़ उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये उनका उनका जीवन है। तो हम भी, मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी, तब मियांगो जी ने मतलब ये पहले सेशन से पहले मैं पढ़ रही थी ये मैसेज, तब उन्होंने कहा कॉइन का ये एक साइड है, दूसरा साइड भी तुम्हें देखना चाहिए। तो मैंने कहा क्या है दूसरा साइड? तो ये कहते हैं, हम जंगल में जाते हैं, मुझे भगवान मिला। तो अंदर जब डीपली, when I went deep into the forest, into the woods, then I met श्री हरि। आपके मन में भी जब जंगल होती है, यहाँ दिमाग हमारा सोच विचार, जंगल, इतने पेड़ इतने ठीक तरह से नहीं, इतना सुंदर जैसा गार्डन जैसा नहीं होती है ना जंगल, तो उसी तरह हमारे मन में भी, हमारे मन एक जंगल। तो हम जब उस जंगल में जब सब कुछ छोड़कर अंदर जाते हैं, तब तुमको भगवान मिलेगा, ये उन्होंने कहा। तो हमारा मतलब, हमारा मन जब हम शांति से बैठ जाते हैं, तब हमारा मन एक भगवान से, उस भगवान को हम महसूस कर पाते हैं, और सब कुछ जो गाइडेंस चाहे हमें मिलती है। तो ये था मियांगो जी का मैसेज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और ग्रेटिट्यूड टू श्री हरि जी और मियांगो जी, आप सबको भी। थैंक यू अंजना जी।